जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। और आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय है महाकुंभ, धर्म, पाखंड या फिर अंधविश्वास। महाकुंभ का संबंध धर्म से भी जोड़ा जाता है, पाखंड से भी जोड़ा जाता है और अंधविश्वास से भी जोड़ा जाता है। तो आज हम महाकुंभ के साथ इन तीनों विषयों पे चर्चा करेंगे। वैसे महाकुंभ एक ऐसा विषय है कि हम एक समय समय पर महाकुंभ जब तक चल रहा है, बीच बीच में महाकुंभ से संबंधित बातें आपको बताएंगे। और जो भी विषय सामाजिक रूप से उठ रहे हैं तो उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि समसामयिक होगा। तो प्रयास रहेगा कि इस मनस्विनी योग चैनल पर हम इस विषय को और भी कई विषय जो इससे जुड़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सर्वप्रथम क्या है कि महाकुंभ क्या है? धर्म है, पाखंड है या अंधविश्वास है? कब अंधविश्वास है, कब धर्म है और कब पाखंड है? हमें अपनी रक्षा अंधविश्वास से करनी है, पाखंड से भी करनी है। हमें पाखंडी नहीं बनना है, अंधविश्वासी नहीं बनना है। महाकुंभ पहले समझना है कि महाकुंभ का इतिहास और महाकुंभ का दर्शन क्या है। फिलॉसफी ऑफ महाकुंभ, दर्शन क्या है। दूसरा, महाकुंभ का ज्ञान क्या है और महाकुंभ का कर्म क्या है। हमारे जो वेद हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड का विषय दार्शनिक है, फिलॉसफिकल है। कर्मकांड का विषय व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। कर्म में हम क्या उतार सकते हैं, कर्म में हम क्या ला सकते हैं, वो हमें कर्म में ले आना चाहिए। तो जब चर्चा महाकुंभ की होती है तो महाकुंभ का जो विषय है, हम आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि महाकुंभ क्या है। कुंभ एक होता है कुंभ मेला, एक होता है महाकुंभ और एक होता है माघ मेला, ठीक ना। तो इन तीनों में अंतर क्या है? अब प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज जो हमारे देश के अंदर एक नगर है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो यह प्रयागराज एक स्थान है, वहां पर बहुत सदियों से, हजारों वर्षों से वहां पर यह माघ का मेला तो लगता ही लगता है। माघ के महीने में लगता है। और फिर अब ये माघ के महीने का भी बहुत महत्व है। तो माघ के बाद फागुन का महीना फिर शुरू हो जाता है। तो 26 फरवरी शिवरात्रि, जो कि फागुन के महीने में आता है, उसमें जो है यह मेला चलेगा 26 फरवरी तक। माघ का प्रारंभ 14 तारीख से हो जाता है, 13 लगभग पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा से यह प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद यह चलता है लगभग 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक। तो माघ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ, इन तीनों में अंतर क्या है? इस बार जो प्रयागराज का ऑफिशियल नेम बदला जा चुका है। पहले इलाहाबाद लोग कहते थे, इसीलिए हम यह भी अभ्यास रखें कि हम इलाहाबाद शब्द का प्रयोग ना करें, बिल्कुल ना किया करें। मैंने इसीलिए आपको अभी कहा कि ताकि आप इस बात को समझें। तो प्रयागराज के अंदर यह जो महाकुंभ का मेला लगा है, 144 वर्ष पे लगता है। 144 वर्ष पे कैसे लगता है? ये 12 महीने पर कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, और वह भी सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। बाकी कुंभों की वो महत्व नहीं है जो कि प्रयागराज में होता है। वैसे तो कुंभ उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में भी लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता जिसकी है वह प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की है। तो प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा गया है, वह स्थान तीर्थराज के रूप में मनोनीत है। तो चलिए, तो प्रयागराज में यह जो महाकुंभ लगा है 144 वर्ष बाद लगा है। 12 कुंभ लगने के बाद एक महाकुंभ लगता है। 12 कुंभ लगने के बाद
एक महाकुंभ लगता है, और एक कुंभ मेला जो होता है वह 12 वर्ष पे लगता है प्रयागराज में। जैसे कि 2012 में लगा था, तो 2024 के अंत में, मतलब 2000 उस समय 13 में लगा था जनवरी में, तो जब माघ का महीना शुरू हुआ था तब। अब माघ का महीना फिर से शुरू हुआ है 2025 में, 12 वर्षों बाद। तो 12 वर्ष बाद यह जो कुंभ आया है, यह कुंभ नहीं है, यह 144 वर्ष बाद लगने वाला महाकुंभ है। 144 मतलब 12 गुने 12, अर्थात 12 कुंभ निकलेंगे तो फिर 144वें वर्ष में महाकुंभ लगेगा। तो यह महाकुंभ का यह मेला है, और 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। और माघ मेला जो कि प्रत्येक वर्ष लगता है प्रयागराज में, माघ मेला जो होता है वो प्रत्येक वर्ष ही प्रयागराज में लगता है। प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष वहां पर नागा साधुओं का आना और कार्यक्रम वहां चलते हैं, वो माघ मेला में चलता है। तो माघ के महीने में, पूरे माघ का महीना वो हर वर्ष वहां लगता है, तो उसे हम माघ मेला कहते हैं। यह जो माघ महीना है यह भी बड़ा महत्व है, बड़ा ही आध्यात्मिक महीना है। यह दान पुण्य और साधना और सिद्धि का मास कहा जाता है, क्योंकि यह जो माघ का महीना है यह मघा नक्षत्र से प्रभावित होता है। और जो मघा नक्षत्र है, वह मघा नक्षत्र का जो ग्रह होता है, स्वामी ग्रह जो होता है वो केतु होता है। और केतु जो है एक संत ग्रह है। केतु को ग्रहों की व्यवस्था में संत की पदवी दी गई है। तो यह आध्यात्मिक उन्नति का ग्रह है, यह वैराग्य का ग्रह है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है केतु। जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठता है उस भाव से संबंधित विषयों में आपको डिटैच करता है, वहां से मुक्त करता है, डिटैच करता है केतु। मुक्तिदायक है, मोक्षदायक ग्रह कहते हैं केतु को। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है कि वह शुभ परिणाम तभी देता है जब आप डिटैचमेंट के रास्ते पर चले, जब आप निवृत्ति के मार्ग पर चले, जब आप श्रेय के मार्ग पर चले, तो केतु जो है आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। तो यह माघ का महीना जो है, मघा नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना, तीर्थ यात्राएं करना उनके जीवन में लगभग सारी समस्याओं का समाधान दे देती हैं। ठीक है, तो मघा नक्षत्र में जन्म, इस मघा नक्षत्र में कई योगियों और कई संतों का जन्म भी होता है। तो इसलिए यह माघ का महीना बड़ा ही आध्यात्मिक महीना है ज्योतिषीय गणना के अनुसार। और वास्तव में यह जो महाकुंभ आता है यह भी ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही आता है। तो अब हम अगर थोड़ा सा ज्योतिष का इंसाइट ले लें यहां पर, तो गुरु और केतु, तो यह जो 12 वर्ष होते हैं, यह बृहस्पति ग्रह जो गुरु है उसके सूर्य की परिक्रमा में 12 वर्ष, पृथ्वी का एक वर्ष जो होता है उससे हम जोड़े तो पृथ्वी के 12 वर्ष निकल जाते हैं जब बृहस्पति एक चक्कर लगाता है, एक परिक्रमा करता है सूर्यदेव का। ठीक है, तो पृथ्वी के 12 वर्ष निकल जाते हैं। तो उसकी एक परिक्रमा का, यह बृहस्पति के परिक्रमा का उत्सव है, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, गुरु जो है वो ज्ञान का कारक होता है। तो ज्ञान का कारक होने के कारण ज्ञान अर्जित करने का यह मेला होता है कि आप जाइए और ज्ञान अर्जित करिए। और वास्तव में इतिहास में हम जाकर देखेंगे तो यही होता था। कुंभ के मघा नक्षत्र के प्रभाव के कारण माघ के महीने में बहुत संत ज्ञानी पुरुष वहां पहुंचते थे, और यह माघ का मेला हर वर्ष प्रयागराज में लगता है, यह भी ध्यान रखिएगा। माघ का मेला जो है हर वर्ष प्रयागराज में लगता है। मैं स्वयं कई वर्षों तक वहां रहा हूं, तो मैंने माघ मेला कई बार घूमा है। तो माघ का मेला हर वर्ष वहां लगता है। कुंभ मेला 12 वर्ष पे लगता है, महाकुंभ 144 वर्ष पे लगता है, 144 ईयर्स, आफ्टर 144 ईयर्स, मतलब 12 महाकुंभ बीतने के बाद 12 कुंभ बीतने के बाद एक महाकुंभ आता है। तो इस वर्ष ये महाकुंभ आया है जो कि 144 वर्षों पे आया है। तो हमें कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से इसको समझे महाकुंभ का, तो यह ज्ञान अर्जित करने का समय है, आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष मार्गी बनने का समय है।
यह महीना भी मोक्ष मार्गियों के लिए होता है, यह महीना भी डिटैचमेंट के लिए होता है, यह महीना भी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए होता है। तो सर्वप्रथम तो हमें यह बात समझनी चाहिए, ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ज्योतिषीय प्रभाव के अनुसार, ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो केतु देव का यह एक बड़ा प्रभाव इस महीने पर होता है। इसीलिए केतु देव को अगर आप, केतु उसी को अप्रसन्न करते हैं, केतु ग्रह उसी को दुखी करता है जो हाईली मटेरियलिस्टिक होता है, हाईली इगोइस्टिक होता है। और जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति डिटैचमेंट के लिए तैयार है, जो व्यक्ति वैराग्य के लिए तैयार है, उसे केतु देव जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये पहले हम पूरा जान ले कि महाकुंभ माघ के महीने में कुंभ का महत्व और संतों का वहां जमावड़ा होना, ऐतिहासिक रूप से यह बहुत पहले से चला आ रहा है कि वहां संत इकट्ठे होते हैं और प्रवचन देते हैं और लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए, महान सिद्ध संतों के दर्शन करने के लिए प्रयाग में जाया करते। तो प्रयाग में बड़े बड़े संतों, अगर हम इतिहास पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और स्वामी विवेकानंद और बड़े बड़े जो है श्री श्यामा, ऐसे ऐसे संत सिद्ध पुरुष वहां पर, विशुद्धानंद परमहंस, ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष वहां प्रयाग में पहुंच जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु की भी कथा आती है कुंभ मेले में जाने की और वहां प्रवचन देने की। महर्षि दयानंद सरस्वती वो भी महाकुंभ में वहां पहुंचकर शास्त्रार्थ किया करते थे। कई शास्त्रार्थ की चर्चा आती है जो कि कुंभ के मेले में हुआ करती थी, क्योंकि वहां संत बैठते थे और दार्शनिक चर्चा करते थे। अब वर्तमान में क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो इतिहास रहा है, जो कुंभ मेले का इतिहास रहा है, वो दार्शनिक चर्चा का इतिहास रहा है। दार्शनिक चर्चा का, फिलॉसफिकल डिबेट, शास्त्रीय चर्चा वहां होती थी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इकट्ठे होते थे, संत लोग इकट्ठे होते थे और सब उस कुंभ के मेले में पहुंचते थे और कुंभ के मेले में पहुंचकर वहां पर चर्चा किया करते थे। तो ये महाकुंभ, इस तरह से महाकुंभ की का जो प्रचलन बढ़ा है, महाकुंभ की जो संस्कृति बढ़ी है, वो इस प्रकार से बढ़ी है। और फिर महाकुंभ में गंगा स्नान और दान करने का, माघ के महीने में देखो केतु देव का यह वैसे ही यह महीना है, केतु ग्रह के प्रभाव में चलने वाला यह महीना ही बड़ा ही राजशाही नक्षत्र होता है केतु, क्योंकि सिंह राशि का नक्षत्र है ये, राजशाही, ऑथोरिटी वाला। तो राजशाही तो ये है, लेकिन कैसा राजशाही है ये? राजशाही नहीं, राज ऋषि। राजा भी और ऋषि भी, जैसे राजा जनक थे, उनके पास एक अधिकार था, ऑथोरिटी थी, वो राजा के पद पर थे, साथ ही साथ वह वैरागी भी थे, इसलिए उनको विदेह जनक कहा गया। तो जो मघा नक्षत्र है वो सिंह राशि का नक्षत्र है। तो संत जो अपने आप में एक राजा ही होते हैं, इसीलिए कहा गया कि सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, संत न चले जमात। संत जो होते हैं वो राजा के समान हुआ करते हैं, वो प्रकृति पर ही अपना नियंत्रण कर लेते हैं, बहुत सारी प्रकृति भी उनके हिसाब से चलना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये देखा गया है संतों के जीवन में, जो योगी संत हुआ करते हैं। तो संतों का यह महीना है, योगियों का यह महीना है, वैराग्य का यह महीना है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष प्रयागराज धाम में, तीर्थराज प्रयाग में, वहां पर माघ मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। 12 वर्ष पे कुंभ लगता है और 144 वर्षों पर महाकुंभ लगता है जो लगा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं कि धर्म, क्या यह धर्म है? जी हां, महाकुंभ के अंदर दोनों ही प्रकार के धर्म हैं, ज्ञान रूपी धर्म भी है और कर्म रूपी धर्म भी है। अर्थात कर्मकांड का भी स्थान बनता है और ज्ञान कांड का भी स्थान बनता है। ज्ञान कांड क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सिद्ध संत पहुंचते हैं, योगी संत पहुंचते हैं। अब मिलेगा, जो ढूंढेगा जैसा उसको वैसा ही तो मिलेगा ना भाई। अब कोई संत ढूंढे ही ना, बस जाए औपचारिकता करने के लिए और ये अंधविश्वासी बनकर जाए। अब इसमें पाखंड और अंधविश्वास कैसे जुड़ जाता है? पाखंड जब प्रदर्शन होता है, अब आप ऐसे कि टीवी पर मैं न्यूज देख रहा था, आज तक चैनल और कई चैनल है, जी न्यूज और बहुत सारे न्यूज चैनल दूसरे भी,
जिनको लोग देखते हैं, उसमें महाकुंभ के बारे में बताया जा रहा है और महाकुंभ के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें आप जरूर समझ लें, वहां पर भीड़ बहुत होती है। वर्तमान जो माहौल चल रहा है, और कम से कम आपको 15-20 किलोमीटर चलने का अभ्यास नहीं होगा, लेकिन चलना वहां पड़ सकता है, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन से ही जो है 4 व्हीलर की एंट्री बंद हो जाती है। आपको पैदल जाना पड़ेगा, या तो 2 व्हीलर बाइक भी, ऑटो भी बंद होते हैं, नहीं चलते हैं इस टाइम पर। और ये तो महाकुंभ है 144 वर्ष पर लगने वाला, तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है। विदेशों से भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वो रिकॉर्ड बनने वाला है कि अब तक किसी भी कुंभ या महाकुंभ में विदेशों से लोगों की जो आने वाली संख्या थी, वो सर्वाधिक हो रही है इस समय। तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं विदेशों से भी, यूरोप से, अमेरिका से, इस महाकुंभ के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो दर्शन, ज्ञान और कर्म का, दोनों का केंद्र है वो। अब कर्म क्यों? क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह जो महीना है, माघ का महीना दान का महीना है, वैराग्य का महीना है। दान कर दो, थोड़ा कष्ट सह लो, थोड़ी तपस्या कर लो, केतु देव प्रसन्न हो जाएंगे। अगर केतु के कारण कोई भी घटना आपके जीवन में घट रही है, तो उसका बहुत बड़ा समाधान होता है अगर आप महाकुंभ के मेले में जाते हैं। लेकिन अगर आप बातों को अच्छे से समझते हैं और जाना ना भी हुआ, तो आप बहुत कुछ ऐसा माघ के महीने में कर सकते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हो। तो माघ के महीने में हमें यह महाकुंभ का मिलता है। तो 15-20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर जिन्होंने केदारनाथ की यात्रा की होगी, उनके लिए मामूली सी बात है। वो अपना मिजाज बना लेंगे कि 15 किलोमीटर चलना है। जो केदारनाथ चढ़ गया, 22 किलोमीटर की चढ़ाई लोग चढ़ जाते हैं। तो वैष्णो देवी चढ़ते होंगे आप, यमुनोत्री जाते होंगे तो चढ़ाई मिलती है आपको। तो यहां पर तो बराबर जमीन है, कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन इतनी भीड़ भी मिलेगी, और बहुत लंबे एरिया में लगभग ये पूरा घाट फैला हुआ है, जहां पर गुम होने की संभावनाएं। और ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि भाई कुंभ के मेले में कोई गुम गया। कई बार तो लोग ना भी गुमा हो, तो किसी को गुमाना हो तो वो गुमा देते थे। कोई अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाता था कुंभ के मेले में, गया, पत्नी छोड़ के आ गया, कोई कुछ करके आ गया। पहले के जमाने में ऐसी चीजें, घटनाएं घटती थी। तो ऐसे लोग पाप ही कमाते हैं ना, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। जो छूट गया वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के करने वाले तो पाप ही कमा रहे हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब आपको सावधान भी रहना है। अगर आप कुंभ के मेले में जा रहे हो, इतनी भीड़ है, तो वहां साधु भी मिलेंगे, अच्छे साधु भी मिलेंगे, और ढोंगी भी मिलेंगे, पाखंडी भी मिलेंगे। आपको सही से पहचानना है, आपको समझदार बनना है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि झूठ जो है वो सत्य के कपड़े पहन लेता है और भ्रम पैदा करता है कि मैं ही सत्य हूं, मुझे ही लोग सत्य समझने लगे। ठीक है, जैसे रावण ने भी साधु वेश धारण कर लिया था। तुलसीदास जी इस विषय में बहुत कुछ लिखते भी हैं कि यहु कुवेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु, कि हनुमान जी ने तो कभी साधु वेश धारण नहीं किया, फिर भी वो साधु हैं। तो हमें यह जो छोटी मोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना है। वहां आपको पाखंडी, ढोंगी लोग भी मिल जाएंगे और भारी संख्या में मिल जाएंगे। आपको अपना बचाव करना है, आपको बचना है, आपको पुण्य कमाने जाना है। हाँ, पुण्य। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अमृत स्नान, अमृत, हाँ, कथा आती है कि जो कुंभ का मेला लगा है, वह जो कुंभ में जो अमृत निकला था, कुंभ में जो अमृत निकला था, धर्मंतरी लेकर उसे प्रकट हुए थे। बाद में भगवान विष्णु ने मेनका अवतार धारण कर जो है मोहिनी अवतार धारण कर भगवान ने उसे लिया था, भगवान विष्णु ने। तो वह जो अमृत छलक कर गिरा था जब वो नृत्य कर रहे थे मोहिनी अवतार में। तो ऐसे कहते हैं कि इस प्रकार से ये कथा है, ये पौराणिक कथा के अनुसार यह वर्णन है। मैंने आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व कुछ और है। आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व यह है कि कुंभ के मेले में शास्त्रार्थ होना, दान पुण्य होना, और बहुत गरीब लोग भी कुंभ के मेले में, साधु भी पहुंचते हैं, संत भी पहुंचते हैं, जो आध्यात्मिक जिज्ञासु वो भी पहुंचते हैं, और जो बहुत गरीब लोग हैं वो दान प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं कि वहां के माध्यम से हमें कंबल, खाने पीने की चीजें हमें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो कुंभ के पूरे मेले में खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, हाँ, यह है कि टेम्पररी व्यवस्थाएं वहां पर की जाती हैं, टॉयलेट्स वगैरह बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो थोड़ी सी क्लीनिंग मेंटेन करना इतने भीड़ में आपको
मुश्किल होता है, लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा करने गए हैं तो मैं कहूंगा कि आप हज यात्रियों से थोड़ी प्रेरणा ले लें, क्योंकि बहुत कष्ट सहकर लोग वहां भी जाते हैं। अब फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस को हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम तीर्थ यात्रा करने गए हैं तो थोड़ा सा कष्ट सहने जाएं, थोड़ा सा डिटैचमेंट की भावना लेकर जाएं, थोड़ा सा वैराग्य की भावना लेकर जाएं, क्योंकि ये पूरा महीना वैराग्य का महीना है, वैराग्य के देवता केतु देव का महीना है, ठीक है। तो कुंभ में ज्ञान अर्जित करने जाएं, ज्ञान अर्जित करने जाएं कुंभ के मेले में, तो वो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होगा, बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी। और वास्तव में जिज्ञासु लोग ज्ञान अर्जित करने ही जाया करते थे कुंभ के मेले में, और संत लोग ज्ञान देने जाया करते थे। बहुत बड़े बड़े संतों की कथा है जो कि कुंभ के मेले से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कुंभ का मेला का जो प्रचलन है, कुंभ के मेले का जो संस्कृति है हमारी, यह बहुत ही सात्विक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, यह चलनी ही चाहिए। हाँ, अब उसके कारण से जो बुराई पनपती है, जो पाखंड पनपता है, जो अंधविश्वास पनपता है, उसे खत्म करना चाहिए, वो दूर होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है, दीपक तले अंधेरा भी तो होता है, ठीक है। तो कई बार जो है, जहां पर ज्ञान है वहीं पर फिर ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जिनको ज्ञान से मतलब नहीं है, उनको पाखंड से मतलब है, उनको ठगी से मतलब है, उनको सिर्फ सांसारिक व्यापार से मतलब है, उनको ज्ञान के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का व्यापार मतलब ज्ञान भी तो लेन देन से ही चलता है। प्रकृति की एक बाध्यता है कि यहां सब कुछ लेन देन से चलता है, भले ही आप कुछ ले या न ले, फिर भी प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। तो इसीलिए खाना पीना सब चलता है, लोग दान दक्षिणा भी देते हैं। बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके सेंटर्स वहां पर बनाए जाते हैं। लगभग 1.5 महीना के लिए पंडाल उनका लगेगा और प्रवचन, कथा और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कुंभ का वास्तविक उद्देश्य तो यही है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार होना, दार्शनिक वैदिक दार्शनिक ज्ञान का प्रचार होना, और लोग वैदिक दर्शन और ज्ञान को समझे, आत्मज्ञान की ओर चले। तो पहले प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम हुआ करता था, वहां से भी सत्संग, ज्ञान आदि का प्रचार हुआ करता था, वैदिक विज्ञान का प्रचार हुआ करता था। तो कुंभ का उद्देश्य उस ज्ञान अमृत का पान करना है, ज्ञान अमृत का पान करना है, जहां पर संत समाज बैठता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम, तीर्थ राजो राम भक्ति जहां सुर सर ध्यारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ठीक है, तो मुद मंगल में संत समाज जहां जहां जाता है वहीं पर तीर्थराज प्रयाग स्थापित हो जाता है। तो हमें इस तीर्थराज प्रयाग के इस महिमा को समझना है और अपने कल्याण को, अगर हम कुंभ में जा रहे हैं तो अपने कल्याण के लिए हम जाएं और वैराग्य की भावना लेकर जाएं, प्रदर्शन की भावना लेकर ना जाएं, टूरिस्ट बनकर ना जाएं, तीर्थयात्री बनकर जाएं। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल हमारे तीर्थ स्थलों का बहुत विकास हो गया है, तो विकास के कारण कई लोग बस टूरिस्ट बन के जाते हैं। चलो नया बना है, नई तरीके से चीजें हो रही हैं, हर तीर्थ यात्रा पहले से चमक गया है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं पहले से चमक चुके हैं, पहले से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, अब केदारनाथ आप चले जाओ, केदारनाथ पूरे ट्रैक पर आपको इंटरनेट का जो कनेक्शन है और वाईफाई कनेक्शन और जो टावर का कनेक्शन जो है, आपका फोन का टावर कहीं नहीं जाएगा, पूरे केदारनाथ तक आपको पूरा टावर मिलता है, वीडियो कॉलिंग कर लो आप, अच्छे से हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने, सरकार ने हर जगह बढ़ाई है तीर्थ यात्राओं में, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमें जो है विवेक से विचार करना चाहिए, कुछ भी हो जाए इतना भी हम सॉफ्ट होकर ना चले जाएं। यात्रा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो कष्ट मिलेगा, कष्ट सहने की क्षमता लेकर जाएं और माइंडसेट बनाकर जाएं। ये मत सोचिए कि भाई ये तो कोई केदारनाथ नहीं है, ये तो कोई बद्रीनाथ या कोई पहाड़ों पर नहीं है तो इतना दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन पैदल तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, 15-20 किलोमीटर तक। प्रयागराज जंक्शन से लेकर ही सारी एंट्रीज बंद हो जाती है, और आज नहीं बंद होती है, शुरू से है, ये नहीं कि इस साल बंद कर दी गई हो। शुरू से जब भी ये कुंभ का मेला लगता है, ये प्रयागराज के अंदर लोगों को पदयात्रा करनी पड़ती है, स्टेशन से लेकर, जंक्शन से लेकर प्रयाग घाट तक, जहां पर यमुना और गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है, वहां तक जो है आपको पद यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति बन जाती है। शुरुआत में कई बार जैसे कि माघ का मेला लगता है तो खुला रहता है शुरुआत में,
लेकिन ये तो महाकुंभ है 144 वर्ष वाला, तो बहुत ही भीड़ यहां पर है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले दिन ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। अर्थात मकर संक्रांति के दिन जो शाही स्नान था, अमृत स्नान था, उसमें ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है इसका कि सबसे बड़ी भीड़ है, सबसे बड़ी क्राउड है ये। और विथ मैनेजमेंट है, सरकार ने पहले से ज़्यादा ध्यान दिया है, तो मैनेजमेंट है। यहाँ तक कि जगह जगह पर मोबाइल चार्जर्स भी लगाए गए हैं, टॉयलेट्स लगाए गए हैं, पुलिस कंप्लेन रूम्स हैं जगह जगह पर, जो कि इजीली आपको दिखाई दे देंगे। तो इस तरह के सारे गुम होने के लिए भी गुमशुदा तलाश केंद्र वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आपको बड़े सरकार ने सुविधाएं दी हैं। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हम वैराग्य की भावना लेकर जाएं और तभी जाकर हम इस तीर्थ यात्रा का लाभ उठा पाएंगे। अब दूसरी बात कि क्या गंगा स्नान करने से मोक्ष मिल जाएगा, हम अमर हो जाएंगे या हमें मोक्ष मिल जाएगा? क्या यह बात पूरी तरह से सत्य है या बस एक कहावत है, लोकोक्ति है? तो क्या है इसका सच, क्या है इसका सत्य, क्या है? आज हम इस बात को समझेंगे। देखिए, गंगा स्नान करने से पुण्य की वृद्धि होती है। दान करेंगे आप, गंगा स्नान करेंगे आप। वैसे तो नदियों में स्नान करना अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब यह जो है, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने जो अनुभव किया है जल के साथ, पानी के साथ, तो स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक होता है शरीर के लिए। यह तो है ही। ठंड का मौसम है तो आप अपने उम्र का भी ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप को ठंड बहुत लग रही है और आप वहाँ पर चले गए, तो ऐसा भी ना करें, क्योंकि इसके आप हैबिचुअल नहीं। पहले के लोग नदियों में स्नान करने के लिए हैबिचुअल होते थे, अभ्यासी होते थे, और स्नान करते करते उनको तैराकी भी आ जाया करती थी। आजकल ये सब बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए हमें गंगा स्नान करना और दान करना, ये ताकि ग्रहों की शांति हो सके। मकर संक्रांति में तो विशेष रूप से इसका महत्व होता है गंगा स्नान करने का, क्योंकि मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होता है। तो मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश गर्मी को पैदा करने वाला होता है, उष्मा को पैदा करने वाला होता है। उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है। तो इसलिए यह उसमें गंगा स्नान और दान, इन दोनों का बड़ा ही महत्व होता है। तो स्नान करना, नदी में स्नान करना एक शुद्ध स्नान होता है। और गंगा नदी आज भी देखा जाए तो पानी की कमी गंगा नदी में होती नहीं है, और पानी बहुत साफ होता है। भले ही प्रयागराज में आपको गंगा का पानी साफ ना मिले, लेकिन कभी आप देवप्रयाग चले जाओ, वहां पर गंगा नदी का पानी बोतल में लो तो बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह क्लीन आपको मिलेगा। ठीक है, गंगा जी का, भागीरथी का पानी आप ले तो बैक्टीरियोफेजेस एक तत्व होता है, एक तत्व होता है जो कि वायरस के कैटेगरी में या वायरस की तरह माना जाता है। इसका नाम है बैक्टीरियोफेजेस। यह जो बैक्टीरियोफेजेस एक तत्व है, वह बैक्टीरिया को डेवलप होने नहीं देता है, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये ऐसा नहीं कि आज के टाइम में ये रिसर्च नहीं हो चुका, ये कई बार रिसर्च हो चुका है। इसलिए गंगा जी का पानी आप बोतल में रख देते हैं, कभी उसमें बदबू नहीं आएगी, कभी वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो गंगा जल का बड़ा महत्व होता है, तो गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। और यह इतिहास है कि अब मैं मानता हूं कि पहले से पानी प्रदूषित हो गई है, सरकारें प्रयास कर रही हैं कि फिर से इसको शुद्ध किया जा सके, लेकिन गंगा में पानी की कमी आज भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारी नदियों में पानी की कमी दिखाई देती है कि सूख रही हैं, अब उतना पानी नहीं रह गया है, लेकिन गंगा नदी में आज भी पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात कि हाँ, गंदगी आई है, लेकिन ये जो तत्व है गंगा नदी के अंदर, बैक्टीरियोफेजेस, यह बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ये बात सत्य है। ये कई जगह आप गूगल भी करेंगे तो कई आर्टिकल आपको इस टॉपिक पे मिल जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल तो ये है कि आप गंगा का पानी ऋषिकेश से या कहीं से आप लेकर रख दो, कहीं से ले लो। मैं कहता हूँ कलकत्ते से ले लो, ज्यादा पॉल्यूटेड आपको हो सकता है वहां मिले, लेकिन ले लो आप, तो आपको वो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हो पाता है गंगा नदी के पानी में। तो ये पाया गया है, इसलिए लोग घर में रखे, सालों साल रखते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं गंगा नदी का जल। ठीक है, तो इसलिए पवित्रता भी मानी जाती है। तो गंगा नदी में स्नान का तो फायदा है, इसमें कोई संशय नहीं है, यह बहुत ही लाभ है। और मैं ये नहीं कहता हूं, गंगा के अंदर दूसरे कई स्थान ऐसे हैं, मैं नदियों की गारंटी नहीं लेता, लेकिन कई स्थान है जहां पर गर्म जल का फव्वारा निकलता है,
वहां पर सल्फर वाटर, वो भी स्किन के लिए अच्छा होता है। लेकिन बैक्टीरियोफेजिस का पाया जाना, बैक्टीरियोफेजिस जो बैक्टीरिया को डेवलप होने से रोकता है, तो वह जो है वो गंगा के पानी में ही विशेष रूप से पाया जाता है। तो और मैंने अभी दुनिया में किसी नदी के बारे में नहीं सुना है जहां पर ये तत्व पाया जा रहा हो, लेकिन गंगा नदी में वो तत्व पाए जाते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र में भी ऐसा तत्व हो, या क्योंकि वो भी आता तो हिमालय से ही है, कैलाश के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इस प्रकार से मिल सकता है। लेकिन वहां पर गंगा में इसकी इतनी प्रचुर मात्रा होती है कि गंगा नदी के पानी में, तो गंगा नदी में स्नान करना यह बहुत ही अच्छा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इस तथ्य को जानते थे, इसलिए गंगा स्नान का गुणगान गाया जाता है और इसकी महिमा गाई जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह भी है, तो पुण्य की प्राप्ति, गंगा स्नान में आप जाएंगे, इतना प्रायश्चित होता है। देखिए, कष्ट सहकर जाएंगे, 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर जाएंगे, किसी के सहारे जाएं, जैसे भी जाए स्नान करेंगे, कष्ट सहेंगे, तो प्रायश्चित होगा। पापों के प्रायश्चित के लिए भी ये यात्रा या कुंभ स्नान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो लोग प्रायश्चित करने भी जाते हैं। तो पुण्य कमाने और प्रायश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जब बात आती है मोक्ष प्राप्ति की, तो कहानी कुछ और हो जाती है। क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? तो मोक्ष प्राप्ति मिलेगा, त्रिवेणी संगम से ही मिलेगा, लेकिन वो त्रिवेणी संगम शरीर का नहीं बल्कि मन का है। और वो क्या है? जिसे हठयोग ग्रंथ में लिखा गया है, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो तीर्थराज च उच्यते, तत्र स्नानम प्रपूर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा जो है हमारी दाहिनी नासिका ईड़ा, ये ऐसे इधर चली जाती है। पिंगला जो है बाई नासिका, क्षमा करें, दाहिनी नासिका पिंगला है और बाई नासिका ईड़ा है। तो ईड़ा जो है इधर चली जाती है और पिंगला जो है दाहिनी नासिका सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं इधर चली जाती है और बीच में सुषुम्ना होती है। तीनों का जो क्रॉसिंग यहां पर मिलते हैं, यह भ्रिकुटी जो द्वार है, कुटस्थ है, यह जो दिव्य नेत्र है, आज्ञा चक्र है, यहां पर इन तीनों का जो संगम होता है, तत्र स्नानम प्रपूर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों का नाश होता है। संत बेड़ी हुए, उन्होंने कहा ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे इकठाई, बेणी संगमतः प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई। तो मन वहां स्नान करता है। मोक्ष के लिए आत्म तीर्थ को जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती, कथम मोक्षम वरानने। कथम मोक्षम वरानने, कि तुम्हें मोक्ष कहां से मिलेगा जब तुम आत्म तीर्थ को नहीं जानते, तो भला तुम्हें मोक्ष कहां से मिलेगा, चाहे तुम कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो। ठीक है, तो मोक्ष के लिए तो हमें आत्म तीर्थ को जानना पड़ेगा। अगर यह शास्त्र सम्मत है कि कुंभ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो यह भी शास्त्र सम्मत है कि बिना आत्म तीर्थ को जाने मोक्ष नहीं संभव है, मोक्ष नहीं होता। तो इस विषय पर हम कभी और विस्तार करेंगे, महाकुंभ के ही विषय, महाकुंभ से मोक्ष मिलता है कि नहीं। तो आज हम इतना समझें। तो देखिए, महाकुंभ में धर्म है क्योंकि वहां पर कर्म हो रहा है, पुण्य कर्म हो रहा है। बहुत सारे लोग पुण्य कमाने जा रहे हैं, प्रायश्चित करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पाखंड भी है, वहां ढोंग भी है और अंधविश्वास भी है। तो जाना जरूरी है, जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सही उद्देश्य को लेकर गए तो बिल्कुल आप बहुत बड़ा लाभ उठाकर आएंगे। ये तो किसी भी तीर्थ स्थान के साथ है। इसलिए मैं कहता हूं जो ध्यान योगी साधक है कि भाई जब तुम जाओ तीर्थ स्थानों पर, तुम्हें वहां विग्रह के दर्शन हो चाहे ना हो, वहां बैठकर ध्यान करो। कम से कम 50 मिनट बैठो, 45 मिनट बैठो, लगभग 2 घड़ी के बराबर होता है 45 मिनट।
तो 2 घड़ी बैठो और वहां पर ध्यान करो, साधना करो, वहां पर आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर आपने सही से ध्यान योग कर लिया, आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो इसीलिए महाकुंभ जो तीर्थ है, यह पुण्य की भूमि है, प्रायश्चित की भूमि है। कई लोग इस भावना से भी जाते हैं कि मैं सारे कष्ट सहूंगा और प्रायश्चित करूंगा। तो जो भी गलतियां हमसे होते रहते हैं, पाप हमसे होते रहते हैं, क्योंकि पाप होना भी तो प्राकृतिक है ना। इसीलिए कर्मकांड सिद्धांत में पंचकर्म सिद्धांत जो दिया गया, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और 5वां प्रायश्चित। अगर आपसे निषिद्ध कर्म होते हैं तो आप जाकर प्रायश्चित कर लीजिए। तो प्रायश्चित करने का भी एक बहुत बड़ा साधन है महाकुंभ में जाना। तो आप किस उद्देश्य को लेकर जाएंगे? अब कमाने वाले तो वहां जाकर पाप भी कमाते हैं ना, कई हैं वहां पाप भी तो कमाने जाते हैं। तो बेचारे पुण्य के नाम पे वो पाप कमाते हैं, उनका भी दुर्भाग्य ही समझो। उनको ऐसी बुद्धि हो गई है, ऐसी प्रेरणा हो गई है कि वहां जाकर लोगों को ठगना, मूर्ख बनाने का काम और पाप करने का काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप वैसे मत बनिए, आप प्रायश्चित करने जाइए, आप पुण्य कमाने जाइए। और वहां पहले क्या होता था कि संत मिलते थे, तो संत जो था, असली जो तीर्थ है, जो आत्म तीर्थ है, उसका भी ज्ञान करवा देते थे, उसका भी ज्ञान करवा देते थे। ठीक है, तो यह हमें समझना चाहिए। तो आत्म तीर्थ में उतरने का जो मार्ग है वह ध्यान योग का मार्ग है, ध्यान में उतरने का मार्ग है। और ध्यान योग का जो कोर्स हम चलाते हैं ताकि आपकी सहायता हो सके, आप आत्म तीर्थ को प्राप्त कर सके। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं बोलूंगा वो नंबर आप नोट करेंगे, 9661802459। इस नंबर पर आप जो है 911, क्षमा करें, 9661802459 बोला मैंने, 9661 नोट कर लीजिए, 9661824059। ये नंबर आप नोट कर लेंगे, 9661802459। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर ध्यान योग कार्यक्रम का सारा डिटेल्स आप हमसे ले लेंगे कि कैसे इसे ध्यान योग ज्वाइन करना। ध्यान योग क्या है? आत्म तीर्थ। तो बहुत सारे योगी, बहुत सारे ध्यान योगी कुंभ के मेले में भी पहुंचकर योग का ज्ञान दिया करते थे। अब क्या मिलता है यह एक अलग विषय है, लेकिन कुंभ मेले का यही इतिहास है कि वहां संत इकट्ठे होते थे, सिद्ध पुरुष संत इकट्ठे होते थे, और जो ज्ञान के पिपासु थे वो ज्ञान लेने भी जाते थे, कुछ पुण्य कमाने जाते थे, कुछ प्रायश्चित करने जाते थे, लेकिन कुछ पाखंड करने भी जाते हैं, कुछ पाप कमाने भी जाते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखिए, जैसे हर जगह खुली रखनी पड़ती है वहां भी खुली रखिए, ठीक है। तो और वैसी भावना, अगर सभी उसी भावना से जाएं, देखिए व्यवस्था वहां बिगड़ती है जहां लोगों के अंदर स्वार्थ, अहंकार और अपनी जिद टकराता है, तो वहीं पर व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। सभी लोग अगर तीर्थयात्री बनकर जाएं, पुण्य कमाने जाएं, प्रायश्चित करने जाएं, तो व्यवस्था वहां नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि सब कष्ट सहने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसी भावना अगर हमारी हो तो हम इस कुंभ के मेले से बहुत लाभ उठाएंगे, अत्यंत लाभान्वित होंगे। तो आप सभी अत्यंत लाभान्वित हों। तो बहुत बहुत, और आत्म तीर्थ को आप सभी जानने का प्रयास करें अपने भीतर। अगर नहीं भी जाते हैं कुंभ के मेले में, तो जो तीर्थराज है अपने भीतर, जो प्रयाग है, उसको जाने, और वो ध्यान योग के माध्यम से ही संभव है। तो ध्यान योग के माध्यम से ध्यान योग का या ऑनलाइन कोर्स जो चलता है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने नंबर बताया उस पर आप संपर्क करें, और संपर्क कर ज्वाइन कर लाभान्वित हों। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।